माय गॉड, हाँ, टायर्ड अ लॉट, पर क्या करो यार, तुम्हारे लिए पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, रात भर पढ़ाएंगे भाई। अब देख रहा ना, इंग्लिश के पेपर तो वाट लगा देंगे। फर्स्ट मार्च है ना, स्ट्रैटेजी मेरे साथ, अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ, आग लगाएंगे भी मेरे साथ। ये पुष्पा बाबू का नहीं, अक्षय सर का स्टाइल है। ओके, सो अगेन myself Akshay Vasala from ASC Tutors. So let's start, students. Now the time is 1:54. Okay, so 1:54. Now we will do the topic called as not only but also. Okay, ये एक मार्क का क्वेश्चन फिक्स आता है। स्टूडेंट्स ऐसे फिक्स क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं बताए? रीजन बहुत सिंपल है, इससे ना तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे और इससे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है। वो 1 मार्क के क्वेश्चन भी तुम रॉन्ग क्यों करना चाहते हो? जो इजी है, जो इजी है उसको रॉन्ग नहीं करना है, और उसको कैसे भी करके राइट करके हम लोग को मार्क्स निकालने का, कैसे भी करके गेन करना है, और वो हम गेन करके दिखाएंगे। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग ने गेन कर लिया, यार 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 यार, that's it man, that's it, we will enjoy a lot that 1 marks into our pockets. Okay, ready, let's start. So not only but also, which comes for only 1 mark. So what is not only but also? Not only but also is nothing but a correlative conjunction. Now, what is this? No, it's a conjunction. What is this? Conjunction is what? Which? Correlative conjunction. What is this? Correlative. Correlative का मतलब क्या होता है? जब कोई दो compound sentences होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, एक कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एंड बट ऐसे वर्ड्स यूज होता है। तो जब कोई सेंटेंसेस में, कंपाउंड सेंटेंसेस में ना, दो सेंटेंसेस को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, वो जगह पर हम दोनों सेंटेंसेस का एक रिलेशन बताना चाहते हैं। वो रिलेशन को हम लोग यूज करने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। अब उसके कुछ सेंटेंस के पैटर्न्स है स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस के पैटर्न समझो। सब इंपॉर्टेंट सेंटेंस पैटर्न्स जो तुम्हें समझने चाहिए, बस तीन ही चीज के लिए। नाउन के लिए एक होता है, वर्ब के लिए एक होता है, और एडजेक्टिव्स के लिए होता है। नाउन के लिए कैसे समझो? कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद है ना नॉट ओनली लगा दो, उसके बाद मतलब नाउन के पहले बट आल्सो, फिर नाउन, दैट्स इट। तो व्हाट इज दैट? इज नॉट ओनली अ टीचर, टीचर इज अ नाउन, सबको पता है स्टूडेंट्स, टीचर इज अ नाउन, टीचर इज अ नाउन। और ऑल्सो राइटर, मतलब कि वो ना ही टीचर है, बट वो राइटर भी है। सो ना कि वो टीचर है बट राइटर भी है। तो इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने एक रिलेशन बताया, कोरिलेटिव कंजंक्शन बताया। व्हाट इज कंजंक्शन? सॉरी, कंजंक्शन मींस व्हाट स्टूडेंट्स? कंजंक्शन का मतलब होता है एक सिंपल सा चीज। अगर कोई दो रोड है, कोई एक दो रोड है, ठीक है, दोनों रोड को एक बीच वाला एक पॉइंट है जो दोनों रोड को जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन, एक जंक्शन होता है। बट वही चीज अगर इन लोग में सेंटेंसेस को कोई जोड़ता है ना, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को कोई भी जोड़ता है ना, वो जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। वैसे ही बहुत सारे अलग कंजंक्शंस भी है। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है, और बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कोरिलेटिव कंजंक्शन। व्हाट इज दैट कोरिलेटिव कंजंक्शन? नॉट ओनली बट आल्सो। लेट्स अंडरस्टैंड। सो वर्ब का पैटर्न क्या है? बहुत सिंपल, सब्जेक्ट नॉट ओनली, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, बट आल्सो उसके बाद वर्ब। सो व्हाट दे हैव टू, नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो डांस, सिंग्स एंड डांस। अगेन स्टूडेंट एडजेक्टिव में भी सेम, नॉट ओनली एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए, एडजेक्टिव से पहले बट आल्सो आना चाहिए। सो वेरी सिंपल, द बुक इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आल्सो इंफॉर्मेटिव। Okay, so it's very simple, students, to understand. Next, we will solve some examples here. She sings very well and she dances beautifully. क्या इधर कोई सेंटेंस कॉल्ड एज एंड क्या कर रहा है? ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, मतलब ये दो सेंटेंसेस को हम लोग को जोड़ के एक सेंटेंस बना, बराबर। जब वो दो सेंटेंसेस को जोड़ के सब सेंटेंस बना रहा है ना, तो हम लोग को वो सेंटेंसेस में एक कोरिलेटिव कंजंक्शन रहना चाहिए, मतलब कि वो सिंग भी करता है, वो डांस भी करता है। तो इसको हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे लिखेंगे? शी नॉट ओनली
भाई सिंग्स वेरी वेल मतलब वो ना कि गाना अच्छा गाती है, बट ऑल्सो वो डांस भी अच्छा कर लेती है. तो नॉट ओनली सिंग्स वेरी वेल बट ऑल्सो शी डांसेस ब्यूटिफुली, बट ऑल्सो डांसेस ब्यूटिफुली. यू कैन इवन शी को तुम एक्सक्लूड भी कर सकते हो. ओके तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर मैं शी लिखूं या नहीं लिखूं. यू कैन इवन एक्सक्लूड इट. नेक्स्ट, द बुक इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव. So book is not only interesting but also informative. This is what the some sort of questions for not only but also students. So again students, interesting सबको पता है, interesting एक verb होता है, adjective होता है, वैसे informative भी एक adjective होता है. Next, some more questions. He not only won the race, वो race ही जीता नहीं, बट वो एक न्यू रिकॉर्ड भी बनना. तो इसको स्टूडेंट्स इसमें ऑल्सो यूज किया है, नॉट ओनली यूज किया है. तो हम ये नॉट ओनली को कुछ नहीं करेंगे, पैसे ही रखेंगे. बट जो ऑल्सो की जगह पर यहाँ पर वाला ऑल्सो हटाकर एंड की जगह पर बट ऑल्सो लिख देंगे. तो देखो क्या हुआ, ही नॉट ओनली वन वन वर्ब से पहले आया. पैटर्न याद है, नाउन में नाउन से पहले नॉट ओनली, वैसे ही नाउन से पहले अंडरस्टूड, सॉरी वर्ब से पहले नो बट ऑल्सो, वैसे वैसे मींस व्हाट इज वेरी सिंपल. यही वाला क्वेश्चन, नाउन से पहले नॉट ओनली, नाउन से पहले वर्ब से पहले नॉट ओनली, वैसे ही एडजेक्टिव से पहले नॉट ओनली. सो अगेन अगर हम लोग यहाँ पर ही नॉट ओनली won द रेस बट ऑल्सो सेट अ न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पर ही नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. अंडरस्टूड, बट ऑल्सो सेट अ न्यू रिकॉर्ड. नेक्स्ट, द टीम नॉट ओनली प्लेड, सर इधर देखो, द टीम प्लेड एक्सेप्शनली वेल एंड दे won द चैंपियनशिप. So again, the team not only played exceptionally well, but also they लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीम का ही बात हो रहा है. तो they but also won the championship. मैंने तुमको यहाँ पर they लिखा है, क्यों लिखा है कि तुम ये गलती एग्जाम्स में ना करो, क्योंकि ये तुम्हें दिख जाए इजीली. भाई दे नहीं लिखना है करके, ऐसे वर्ड्स वापस नहीं लिखना है करके. अगर वर्ब के पहले नॉट ओनली आ रहा है तो इधर भी वर्ब के पहले ही बट ऑल्सो आना चाहिए. अगर वर्ब के पहले एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली आ रहा है, वहां पर भी एडजेक्टिव के पहले ही बट ऑल्सो आना चाहिए. गॉट इट? सो मोर क्वेश्चंस लाइक दिस. द मूवी इज एंटरटेनिंग एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मॉरल लेसन. सो ये एंटरटेनिंग भी है, वो एक लेसन भी प्रोवाइड कर रहा है. तो द मूवी इज नॉट ओनली एंटरटेनिंग, not only entertaining but also don't write it, but provides also provides a moral lesson. Understood? Next, he is both a doctor and a teacher. मतलब डॉक्टर भी है वो टीचर भी. सो तो both वर्ड यूज नहीं करना. he is not only a doctor, but also a teacher. Next, she worked hard on the project and also helped her colleagues. Very simple. She worked hard. She worked hard not only on the project. Sorry, उन्होंने वो प्रोजेक्ट के लिए ही ना काम कर रही थी, बट वो अपने कलीग्स को भी हेल्प कर रही थी. तो कैसे लिखो? She worked not only hard on the project but also helped her colleagues. Or you can say she not only worked. Sir, worked is a verb. Verb से पहले not only, इधर helped से पहले but also. That's it. तो I will write it. Wait, मैं इसका आंसर लिख के दे देता हूँ तुम लोग. देखो क्या है. She not only worked hard on the project but also what was that? Help the colleagues. So this is what. So by this we are done with not only but also. I hope it was interesting. And I hope students, again, it was very interesting video. So it was very short video, not only but also comes for 1 mark students. जितना ज्यादा तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, जितना अच्छे से ये करोगे, you will get great marks. If you got good marks, you will achieve lot of things. And अभी थक गया हो यार बोलते बोलते. But यार वो एनर्जी होना चाहिए ना. So that is what energy. Hey, don't forget to like, share, and subscribe. Got it?